क्या देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने करोड़ों पॉलिसी धारकों के पैसे को ऐसे शेयर में लगाया जिस पर सालों से सवाल उठ रहे थे? क्या वजह थी कि जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स और निजी बीमा कंपनियां राजेश एक्सपोर्ट से दूरी बनाकर चल रही थी, तब एलआईसी लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही थी? और अब जब सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित राजस्व घोटाले का आरोप लगाया है, तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कंपनी पर नहीं बल्कि एलआईसी की निवेश रणनीति पर भी उठ रहा है। आखिर एलआईसी को ऐसा क्या दिखा जो बाकी संस्थागत निवेशकों को नहीं दिखा? चलिए इस वीडियो में इस पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले एलआईसी की हिस्सेदारी समझिए। मार्च 2016 में एलआईसी के पास राजेश एक्सपोर्ट्स की करीब 2% हिस्सेदारी थी, लेकिन अगले कुछ सालों में एलआईसी ने लगातार खरीदारी की और मार्च 2022 तक उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 11.22% हो गई। मार्च 2026 तक भी एलआईसी कंपनी में 10.8% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स और निजी बीमा कंपनियां कंपनी से दूर रही। आज कंपनी में किसी बड़े म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी नहीं है, यानी जहां बाकी संस्थागत निवेशक सतर्क रहे, वहीं एलआईसी का भरोसा लगातार बना रहा। अब समझते हैं कि आखिर राजेश एक्सपोर्ट्स क्या करती है। राजेश एक्सपोर्ट्स देश की बड़ी गोल्ड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट कंपनियों में गिनी जाती है। कंपनी सोने की रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्ट का कारोबार करती है। साल 2015 में कंपनी ने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी वेलकम्बी एसए को करीब 40 करोड़ डॉलर में खरीदा था। उस वक्त इसे भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री का बड़ा अधिग्रहण माना गया था। कंपनी दावा करती रही कि उसका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है और उसका बड़ा हिस्सा विदेशी इकाइयों के जरिए आता है, लेकिन अब इसी विदेशी कारोबार को लेकर सेबी ने गंभीर सवाल उठाए। सेबी का आरोप है कि वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच कंपनी ने करीब 15.15 लाख करोड़ रुपए का राजस्व ऐसे दिखाया जिसकी पर्याप्त पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजों से नहीं हो पाई। यही वजह है कि सेबी ने कंपनी और उसके प्रमोटर राजेश मेहता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दे दिया गया है। अब सवाल है कि आखिर सेबी को दिक्कत कहां दिखी है। इसके लिए स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट को समझना होगा। स्टैंड अलोन रिजल्ट मतलब सिर्फ मूल कंपनी का कारोबार, जबकि कंसोलिडेटेड रिजल्ट में कंपनी की सभी विदेशी और घरेलू सब्सिडियरी भी शामिल होती है। सेबी का कहना है कि कंपनी के कुल कंसोलिडेटेड राजस्व का 97 से 99% हिस्सा विदेशी सब्सिडियरी कंपनियों से आता दिखाया गया। इनमें सबसे बड़ा नाम है स्विट्जरलैंड की वेलकम्बी एसए। लेकिन सेबी का आरोप है कि उपलब्ध वित्तीय दस्तावेज और कंपनी के नतीजे इतनी आय के दावों का समर्थन नहीं करते। यहीं से जांच शुरू हुई और मामला गंभीर होता चला गया। हालांकि कंपनी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। राजेश एक्सपोर्ट्स का कहना है कि उसके सभी राजस्व के आंकड़े सही हैं। कंपनी का दावा है कि सेबी ने वेलकम्बी के एबिडा और रेवेन्यू के बीच भ्रम पैदा कर दिया है, यानी कंपनी के मुताबिक नियामक ने गलत वित्तीय पैरामीटर देखकर निष्कर्ष निकाला है, इसलिए अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। लेकिन बाजार के कुछ दिग्गजों का कहना है कि उन्हें कंपनी के आंकड़ों पर पहले से ही संदेह था। एक बड़े म्यूचुअल फंड के सीईओ ने कहा है कि उन्हें कभी कंपनी के वित्तीय आंकड़ों पर भरोसा नहीं हुआ। एक बड़े ब्रोकिंग हाउस के प्रमुख ने भी कहा कि कंपनी का विशाल टर्नओवर और बेहद कम मार्जिन उन्हें समझ में नहीं आता था। यानी बाजार के कई पेशेवर निवेशक पहले से सतर्क थे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर इतने सवाल पहले से मौजूद थे तो एलआईसी ने निवेश क्यों बढ़ाया? एलआईसी देश के करोड़ों लोगों की बचत का मैनेजमेंट करती है। ऐसे में उसके निवेश फैसलों पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा निगाह रहती है। आज जब सेबी की कार्रवाई सामने आई है तो बाजार में यह चर्चा तेज हो गई है कि एलआईसी ने जोखिम का आकलन कैसे किया था। क्या उसके पास कोई ऐसा विश्लेषण था जो बाकी निवेशकों के पास नहीं था, या फिर कंपनी के घोषित वित्तीय आंकड़ों पर भरोसा किया गया? इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया है। इस मामले में विदेशी निवेशक भी फंसे हुए हैं। मार्च 2026 तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 14.2% थी। ब्रिज इंडिया फंड और श्वैब फंडामेंटल इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ जैसे विदेशी निवेशकों की कंपनी में हिस्सेदारी है। इसके अलावा करीब 2 लाख रिटेल निवेशक भी इस शेयर में पैसा लगाए हुए हैं। शेयर की हालत देखें तो तस्वीर और डरावनी नजर आती है। फरवरी 2023 में शेयर 1.028 रुपए के ऊपर था। शेयर की हालत देखें तो तस्वीर और डरावनी नजर आती है।
फरवरी 2023 में शेयर 1028 रुपए के ऊपर था, लेकिन अब यह करीब 100 रुपए के नीचे पहुंच चुका है। यानी 3 साल में निवेशकों की संपत्ति का बड़ा हिस्सा साफ हो चुका है। सेबी की रिपोर्ट आने के बाद से ही शेयर में लगातार 2 दिन लोअर सर्किट लगा है। शुक्रवार को भी शेयर 5% टूट गया। एक महीने में शेयर 17%, 6 महीने में 47% टूटा है, 1 साल में 51% और 3 साल में 83% गिर गया है। इस मामले से निवेशकों को सीख मिलती है कि निवेशकों को सिर्फ बड़ा कारोबार, बड़ा टर्नओवर और चमकदार आंकड़े देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। किसी भी कंपनी में निवेश से पहले कैश फ्लो, बैलेंस शीट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और प्रमोटर की विश्वसनीयता को जरूर देख लेना चाहिए। कई बार शेयर की कीमत कंपनी की असली कहानी पहले ही बता देती है। फिलहाल राजेश एक्सपोर्ट्स और उसके प्रमोटर सेबी की जांच के दायरे में है। कंपनी आरोपों से इनकार कर रही है, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी यानी कि LIC किसी कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती हो और उसी कंपनी पर इतने गंभीर आरोप लग जाएं, तो सवाल उठना तो लाजमी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।